इस वक्त हमारे साथ यूक्रेन के मारियापोल से मेरे सहयोगी राजेश पवार जुड़ चुके हैं। सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगी। राजेश, इस वक्त आप कहां पर हैं? ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है? किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं अभी एक टैक्सी से कहीं पहुंचा हूं, मारियापोल के आउटस्कर्ट्स में, और यहाँ हमारी कोशिश है, किसी तरह से हमें एक प्राइवेट कार मिली है जिसमें हम यहाँ से निप्रो तक निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मारियापोल में जो है इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है। सारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ से निकल चुके हैं, और क्योंकि सारा एक्शन अभी कीव में है, तो हमारी कोशिश अब ये है कि हम जल्दी से जल्दी किसी तरह से निप्रो पहुंच जाएं, और वहां से हमें आगे टैक्सी मिलेगी या कुछ भी साधन मिलेगा तो हम कीव जाने की कोशिश करेंगे। आप जिन जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, आंखों देखा हाल बताएं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि आपके आसपास की तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कोई भी यूक्रेन का नागरिक इस वक्त नहीं नजर आ रहा है, या जहां से आप गुजरते हुए दिन में जब आपसे बात हो रही थी। अब मैं चाहूंगी कि आप बातचीत कीजिए। राजेश, आपके साथ कुछ लोग हैं। आपको मैडम, ये इनको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। वो सिर्फ एक मदद कर रही हैं हमें टैक्सी लेने के लिए। बाकी इनको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, पर वो हमारी मदद कर रहे हैं। वो वहां की मदद कर रही हैं, और यकीनन यही वहां के नागरिकों की ओर से देखने को भी मिल रहा है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर कैसे जो तमाम सरहदें हैं वहां तक पहुंचने की कोशिशें हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन राजेश, मौजूदा वक्त में आप जहां पर हैं, आप जिन जिन रास्तों से गुजरकर यहां पहुंचे, आंखों देखा हाल बताइए। अभी की स्थिति वहां की क्या कहती है? और ब्रिटेन की ओर से दावा किया गया है कि कीव से जो रूस की सेना है वो सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, कीव की सेना रूस से 30 किलोमीटर अभी नहीं है, पिछले 24 घंटे से है, और ये कीव के उत्तर में है। ये कीव के उत्तर में है, और वहां जो है पिछले 48 घंटे से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर लड़ाई चल रही है, और ये सेना जो है लगातार नजदीक जाती जा रही है, और जो रूसी सैनिक हैं उनकी संख्या कीव में लगातार बढ़ती जा रही है, और ये लड़ाई जो है आज रात को कहीं ना कहीं अपने निर्णायक मोड़ पे पहुंच जाएगी। ओवर टू यू। आप ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है बीते 3 दिनों से, आज रात को वो निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगी। राजेश, आपका इशारा किस ओर है? और वहां पर जो आम नागरिक हैं जो जहां तहां फंसे हुए हैं, काफी बड़ी तादाद में यूक्रेन ने अपने नागरिकों को हथियार भी मुहैया कराए हैं, तो उसके जरिए किस तरह की बड़ी कोशिशें यूक्रेन की ओर से की जा रही हैं ताकि इस लड़ाई का जो रूस की सेना है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके एक देश के तौर पर? देखिए, जो ये जनता को हथियार मुहैया किए जा रहे हैं, ये नॉर्मल नागरिक नहीं है, ये होमलैंड सिक्योरिटी के लोग हैं जिनको हथियार दिए जा रहे हैं। ये चीज बहुत ही एक भ्रम फैलाया जा रहा है मीडिया में कि नागरिकों को हथियार पकड़ा दिए और लड़े, ऐसा नहीं है। ये हथियार सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी को रिसेंटली ज्वाइन किया है, कुछ दिन पहले, और उनको ये हथियार दिए गए हैं। यहाँ गन कंट्रोल सिस्टम लॉज जो है, कानून बहुत सख्त हैं, और यहाँ आम नागरिकों के पास कोई हथियार घर में नहीं होते हैं, ना है। और लेकिन इस तरह की खबरें भी राजेश वहां से सामने आ रही थी कि बकायदा टीवी चैनल्स पे हथियार को किस तरह से चलाया जाए, अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, काफी सिविलियंस ने होमलैंड सिक्योरिटी ज्वाइन की है, फोर्स ज्वाइन की है, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी गई है, हथियार भी दिए गए हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर हम बोले कि आम नागरिकों को दे दिया गया है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दूसरा, मैं क्यों ये इशारा कर रहा हूं कि आज की रात निर्णायक होगी। कल रात को 3 से 6 के बीच में, जो रात बीत गई है, रात को 3 से 6 के बीच में पिच बैटल्स हुई हैं। इवन इन द सेंटर ऑफ कीव, जो सिटी सेंटर है कीव का, वहां भी फायरिंग हुई है, आपस में झड़प हुई है, और जो रूसी सैनिक है काफी बड़ी संख्या में। अभी मैं जो यूक्रेनियन मीडिया है और यूक्रेनियन सोशल वर्किंग साइट्स में देख रहा हूँ, इतना प्रोपेगेंडा मटेरियल आ रहा है। वो बार बार एक फोटो डाल रहे हैं, कभी किसी रूसी सैनिक की, कभी किसी रूसी सैनिक की, उसको पकड़ लिया है, ये कर रहे हैं, वी आर रेडी टू फाइट। देखिए, दोनों तरफ से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत बड़ा। कुछ भी यकीन करना कि ये सच है और ये गलत है बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो ये है कि पिछले 24 आवर्स के मुकाबले अब की वक्त जो है, आज रात तक रूसी सेना की संख्या कीव में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसके बाद ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है, क्या ये कीव गिर जाएगा अगले 48 घंटे में, या
ये लड़ाई एक अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ बढ़ रही है, ये आज रात को कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। ओवर टू यू। लेकिन जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से इस बारे में दावा किया जाता है कि हम आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे, रूस की सेना को कीव तक पहुंचने से हमने पूरी तरह से रोक दिया है और अब हमें हथियार चाहिए, मैं यहां से भागने वाला नहीं हूं, वो खुद सामने आकर बार बार अपनी सेना का, अपने नागरिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। कल वही राष्ट्रपति जब एक वीडियो के जरिए ये कह रहे थे कि शायद ये मेरा आखिरी वीडियो हो, लेकिन 24 घंटे के बाद उसी राष्ट्रपति की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से चेंज हो जाती है। राजेश, इसके संकेत क्या समझे जाएं? उनको क्या बैकडोर से वो कौन से देश हैं या कहां से उनको इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है जिसके बाद आज वो बिल्कुल अलग तरीके के नजर आ रहे हैं और यूक्रेन को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, ही इज कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्म्ड फोर्सेस। अगर वो ये बोलेंगे कि हम हिम्मत हार गए या मैं देश छोड़ के भाग रहा हूं, तो ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पे नहीं है, ये लड़ाई दिमाग और दिलों में भी है। अगर जैसे ही आम जनता को ये लगेगा कि उनका राष्ट्रपति भाग गया है, ये लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी है ये दिखाना कि हम लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर आपने ध्यान दिया हो उनके स्टेटमेंट पे या जो मीडिया सेंटर्स हैं यूक्रेन के जिनकी तरफ से आ रही फिगर्स आ रही हैं, वो सिर्फ रशियन कैजुअलिटीज की आ रही हैं। हमने 3500 सैनिक मार दिए, हमने 15,000 सैनिक मार दिए, लेकिन अपनी कैजुअलिटीज कोई फिगर नहीं आ रही है। ऐसा आपको इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? हमें यह नहीं पता कि हमारी सैनिक कितने मरे हैं और हमको उनके सैनिक पता कितने मरे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें, इसमें प्रोपेगेंडा है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है और ये सब हो रहा है अपनी सेना का, अपने लोगों का मोरल अप रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि यूक्रेन लड़ सकता है और यूक्रेन जो है उसने हिम्मत नहीं हारी।